सफर की दुनिया में विश्वसनीय और बेहतरीन नाम कमाने वाला नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स अपनी शानदार और सराहनीय सफलता से उत्साहित होकर वर्ष 2026 की बुकिंग प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप टूर की मात्र 10% राशि जमा करके बुक कर सकते हैं। 0% कैंसिलेशन का लाभ और साथ ही बम्पर लॉटरी स्कीम के तहत जीतने वाले विजेता को कराया जाएगा फ्री टूर। आप भी जुड़िए नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के नेक्स्ट टूर्स के साथ। मस्तक पर अर्धचंद्राकार जिनके तप की यशोगाथा सारे विश्व में स्वयं ही गा रहा है, ऐसे चंद्रशेखर परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत पूज्य गुरुदेव, आज आपने जो उपकार मेरे परिवार के ऊपर किया है, हम जन्मों जन्मों तक इसके ऋणी रहेंगे। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि किसी साधु के प्रवचन में मैंने सुना था कि प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं कि ज्ञान में श्रेष्ठ साधु अपने से पहले दीक्षित साधुओं से भी बड़ा साधु है। तो इसको किस रूप में देखा जाए गुरुदेव? नमोस्तु। इसके संबंध में ज्ञान वृद्धि को महावृद्धि कहा है। यदि वहाँ ये कहा है कोई व्यक्ति तप में अधिक है, तपस्या खूब करता है, लेकिन ज्ञान नहीं है, किसी के पास ज्ञान है लेकिन तपस्या उसकी कम है, भली वो छोटा साधु हो, लेकिन बड़े साधु के द्वारा बड़े साधु भी उसकी विनय करेंगे, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा मूल है। इसलिए वहाँ उन्होंने प्रवचन सार के अंदर ये बात कही और मूलाचार के अंदर भी ये बात आई है कि ज्ञान वृद्ध जो होते हैं वे इस बड़े वृद्ध कहलाते हैं। और इसका प्रमाण भी है, देख लीजिए, लक्ष्मण नारायण थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन जब रावण के पास ज्ञान लेने गए तो लक्ष्मण ने भी उनकी विनय की और विनय लेकर के उनसे ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण जी अपने आप में एक आदर्श थे, चारित्रवान थे, सब कुछ सही था, लेकिन रावण के पास ज्ञान अधिक था। तब जाकर के लक्ष्मण ने भी रावण के सामने जाकर विनयपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा अपन लोग सुनते रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना सब क्रियाएं बेकार हैं। चारित्र कितने पाल लें, लेकिन ज्ञान का अर्थ वहाँ सम्यक ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ वहाँ पर स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र पढ़ना नहीं, जो हमेशा शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन में आचरण करते हैं, इस अपेक्षा। और जिज्ञासा